नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नॉलेज हब में। मैं आपका दोस्त विराट कुमार। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा और अहम कदम उठाया है। अब नौसेना अपने फाइटर जेट मिग-29 के कई महत्वपूर्ण पुर्जों और टेस्टिंग सिस्टम्स को देश में ही बनाने की तैयारी कर रही है। यानी इस रूसी फाइटर जेट को अब पूरी तरह से देसी टच मिलने जा रहा है। इसके लिए भारतीय नौसेना ने देश की निजी कंपनियों, एमएसएमईज और डिफेंस सेक्टर की फर्म्स को आमंत्रित किया है। मिग-29 एक एडवांस्ड, हर मौसम में काम करने वाला सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट करती है। ये विमान दुश्मनों पर हवाई हमले, समुद्री स्ट्राइक और समुद्री नियंत्रण जैसे अहम मिशनों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इसके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स को लेकर चुनौतियां सामने आई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक तनाव के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे जरूरी पुर्जों की समय पर उपलब्धता मुश्किल हो गई है। इसका सीधा असर विमानों की ऑपरेशनल क्षमता पर पड़ता है। इन्हीं समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए नौसेना ने बड़ा कदम उठाया है। अब मिग-29 के कई स्पेयर पार्ट्स और टेस्टिंग सिस्टम्स भारत में ही बनाए जाएंगे। इसके तहत दो अहम सिस्टम्स पर काम किया जाएगा। ग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम NAS के 129 के कैरियर बेस्ड ऑटोमेटेड टेस्ट सिस्टम के SK 129 के ये सिस्टम विमान के फ्यूल सिस्टम, रडार, इंजन, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और हथियारों की पूरी जांच करने में मदद करते हैं। यानी हर समय ये सुनिश्चित किया जाएगा कि विमान पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार रहे। इस प्रोजेक्ट में उन भारतीय कंपनियों को शामिल किया जाएगा जिनके पास तकनीकी क्षमता, अनुभव और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। उम्मीद है कि निजी कंपनियां DRDO और अन्य सरकारी रक्षा संस्थानों के साथ मिलकर इस पर काम करेंगी। इस कदम से भारत की विदेशी निर्भरता कम होगी, सप्लाई चेन देश के अंदर विकसित होगी और समय व लागत दोनों की बचत होगी। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में भारत को बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर भारतीय नौसेना का यह फैसला न सिर्फ रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई गति देगा। अब आप बताइए, भारतीय नौसेना के इस कदम को आप कितना सही मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।